बिहार में कोरोना का संक्रमण दर घटा, राज्य में 391 से घटकर 305 प्रखंडों में सिमटा कोरोना। मेडिकल में इस बार बेटियों का कोटा नहीं। बिहार में 11 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना टीकाकरण। और जूता मोजा पहन इंटर की परीक्षा दे सकते हैं इस बार इंटर के परीक्षार्थी। महंगाई बढ़ने के डर से बाजार अरबों रुपए डूबे। और बिहार में पंचायत वार्ड सचिवों को चयन को लेकर निर्देश हुआ जारी। और इधर मुखिया जी का वेतन हुआ जारी। आपको बता दें कि बिहार नेपाल में आवागमन को टीके की दोनों डोज जरूरी। अभ्यर्थियों ने जाम किया ट्रैक, जहां तहां खड़ी रही बिहार में ट्रेनें। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा अब 2 चरणों में होगी। और इधर टावर उड़ाने के मामले में औरंगाबाद में नक्सली धराया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार में कोरोना का संक्रमण दर लगातार घटते जा रहा है। सुकून की बात है कि बिहार में 391 से घटकर 305 प्रखंडों में सिमट गया है कोरोना। आपको बता दें कोरोना अपडेट 1821 कोरोना संक्रमित मिले मरीज पूरे जिले में यानी बिहार में। और 4829 संक्रमित पिछले 24 घंटे में हुए राज्य में स्वस्थ। और 96.68% पर पहुंची स्वस्थ होने की दर। और 1.73% पर से घटकर पहुंची संक्रमण दर। 8 संक्रमितों की मौत स्वास्थ्य विभाग के अनुसार। और 14,833 सक्रिय मरीज हैं फिलहाल सूबे में। आपको बता दें इधर कि बिहार में कोरोना का संक्रमण इन दिनों कम हो रहा है। संक्रमण कम होने से इसका दायरा भी घट रहा है। राज्य में 391 प्रखंडों में से कम होकर कोरोना अब 305 प्रखंडों में सिमट कर रह गया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एक प्रखंड में जहां 2 या 4 नए संक्रमितों की पहचान हो रही है, वहीं शहरी क्षेत्रों के प्रखंडों में एक साथ 20 या उससे अधिक संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। बात कर ले बिहार में पंचायत चुनाव के बाद अब वार्ड सचिवों का चयन की प्रक्रिया तेज रफ्तार धर ली है, लेकिन कहीं कहीं अभी इसकी चयन नहीं हो पा रही है। जबकि पंचायती राज विभाग के द्वारा डबल चिट्ठी जारी किया गया है। पहली चिट्ठी में बताया गया था कि 15 जनवरी तक वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन के साथ वार्ड सचिवों का चयन कर ले, लेकिन उस पत्र के बाद कई जगहों पर गठन और चयन की प्रक्रिया हुई और कई जगहों पर कोरोना को लेकर चयन नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बार पंचायती राज विभाग ने पत्र जारी कर कहा है कि शीघ्र ही वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन के साथ वार्ड सचिवों का चयन भी कर लें। आपको बता दें कि इधर वार्ड सचिवों के चयन को लेकर कई उहापोह की स्थिति है। आखिर वार्ड सचिव कौन बन सकते हैं, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया। उसी वार्ड के आम लोग जो पढ़े लिखे होंगे, मैट्रिक पास होंगे, उन्हें ही वार्ड सचिव के लिए उम्मीदवारी पेश करनी होगी, वही वार्ड सचिव बन सकते हैं। और इधर पंचायती राज विभाग ने यह भी बता दिया है, यानी कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके लिए दिसंबर महीने तक का वेतन जारी कर दिया गया है। इधर मेडिकल में इस बार बेटियों का कोटा नहीं है। आपको बता दें कि 35% आरक्षण देना था छात्राओं को मेडिकल कॉलेज दाखिले में। इधर 1151 सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला और 1050 सीटों पर निजी विद्यालय मेडिकल कॉलेज में नामांकन। बिहार मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की तिथि जो है हम आपको बता देते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट है 26 जनवरी तक। अंतिम तिथि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग सीट लॉगिंग के लिए 29 जनवरी है। फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 1 फरवरी का और डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर 1 फरवरी को मिलेगा। इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नामांकन 2 से 5 फरवरी तक होगा। और इधर बता दें कि सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 10 फरवरी का होगा और अलॉटमेंट ऑर्डर एंड चॉइस अपग्रेडिंग 10 फरवरी से 13 फरवरी तक। और डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन एंड नामांकन 11 से 13 फरवरी तक किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार मेडिकल में
बेटियों को कोटा बिहार में नहीं मिल पाया है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए इस बार लड़कियों को 35% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCEBC की ओर से सोमवार को जारी मेधा सूची में 35% आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है। यह बड़ी बात बिहार के लिए है। बिहार में 11 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना का टीकाकरण। अब तक 6.36 करोड़ टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 4.61 करोड़ टीके की दूसरी डोज दी गई है अब तक सूबे में। इधर बता दें कि इंटर परीक्षार्थियों के लिए राहत भरी खबर है कि ठंड को देखते हुए, शीतलहर को देखते हुए बिहार बोर्ड ने अपना फैसला बदला है और कहा है कि शीतलहर को देखते हुए विद्यार्थी जो हैं जूता मोजा पहन इंटर की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अधिक ठंड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि यह निर्णय जो है ठंड को देखते हुए लिया गया है। केंद्र अधीक्षक DEO DPO को भेज दी गई है इसकी जानकारी। बिहार बोर्ड की 1 फरवरी से आरंभ हो रही इंटरमीडिएट और 17 फरवरी से होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में परीक्षार्थी अब जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भीषण ठंड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बिहार बोर्ड ने फिलहाल इंटर में जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने की छूट में संबंधित जानकारी सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षक और जिले के नोडल पदाधिकारी सभी DEO को भेज दी है। इधर महंगाई के डर से बाजार हुआ बेजार, अरबों रुपए डूबे, 20 लाख करोड़ राज्य के करीब डूबे हैं निवेशकों और 5वीं बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में गिरावट की दर 4 बड़ी वजह भी बताई गई है। और इधर कूड़ादान बनता जा रहा है अंतरिक्ष, सोशल मीडिया को हो रही है सही उपयोग है। और इधर कुछ और जो खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अभ्यर्थी देखिए, कल विद्यार्थी जो है बेकाबू हो गए, रेलवे बोर्ड के खिलाफ बेकाबू हुए हैं। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर उन्होंने ट्रेन रोकने का काम किया। आरा से भी सूचना मिल रही है कि वहाँ भी ट्रेन रोकने का काम किया गया है। अभ्यर्थियों ने जाम किया ट्रैक और जहां तहां खड़ी रही ट्रेनें। NTPC का रिजल्ट संशोधित करने की मांग को लेकर उग्र छात्र दिखे। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर घंटों प्रदर्शन, राजधानी एक्सप्रेस के सामने रखी पटरी और अभ्यर्थियों ने आरा स्टेशन पर भी रोकी है ट्रेन। द्वितीय चरण की परीक्षा 15 फरवरी से। एक तरफ लगातार हंगामा हो रहा है तो दूसरी ओर RRB ने NTPC स्नातक स्तरीय परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है। यह परीक्षा 15 से 23 फरवरी तक लगातार अलग अलग चरणों में ली जाएगी। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छात्रों को 1 सप्ताह के पहले प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। वहीं SC और ST छात्रों के लिए टिकट 3 फरवरी से जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में करीब 2.5 लाख छात्र शामिल हो सकते हैं होंगे। यानी कि कहने का मतलब कि एक तरफ जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इधर चेक पोस्ट पर हेल्प डेस्क और मेडिकल की टीमें रहेगी तैनात। बिहार नेपाल में आवागमन को टीके की दोनों डोज लेना जरूरी है। सतर्कता बरती जा रही है। बिहार की सीमा से सटे चेक पोस्टों पर इस शर्त का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कोरोना जांच की व्यवस्था थी, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर देश वापस कर दिया जाता है। आपको बता दें कि 2 लोगों को कोरोना से मौत के बाद वीरगंज में बढ़ाई गई है यह सख्ती। अब 15 जनवरी से भारत नेपाल सीमा पर यह शर्त होगी लागू। और आपको बता दें कि भारत और नेपाल दोनों ओर से जांच की व्यवस्था की गई है, इधर भारत में भी और उधर नेपाल में भी। इधर RRB ग्रुप D परीक्षा अब 2 चरणों में होगी। RRB ने सोमवार को ग्रुप D की परीक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। RRB की ओर से सोमवार को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार अब ग्रुप D में चयन होने के लिए छात्रों को 2 बार परीक्षा देनी होगी। यानी अब प्रारंभिक परीक्षा में चयन होने के बाद मुख्य परीक्षा भी देनी होगी। तो यह बड़ा बदलाव किया गया है। और इधर औरंगाबाद से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि टावर उड़ाने के मामले में नक्सली धराया। मदनपुर थाना क्षेत्र के जुड़ाही नहर के समीप से नक्सली को पुलिस ने दबोचा। इधर बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में मदनपुर थाना क्षेत्र के जुड़ाही नहर के समीप से नक्सली कमलेश सिंह भुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह मदनपुर थाना क्षेत्र के पचरुखिया का रहने वाला है और वर्तमान में बादम गांव में रह रहा था। इधर दूसरी खबर की ओर बता दें कि औरंगाबाद से ही निकल कर आ रही है कि वार्ड सचिव के चुनाव में मारपीट में 3 घायल हो गए हैं। एक तरफ जहां सरकार की आदेश है कि वार्ड सचिवों का चयन शांतिपूर्ण ढंग से समय पर कर लिया जाए, वहीं पर वार्ड सचिव के लिए मारा मारी हो रहा है, लाठी गोली भी चल रही है। यानी कि लोग लड़ने के लिए उतावलेपन हो रहे हैं। कहीं कहीं से तो भी
झड़प होने की भी खबर आ रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद की इस खबर को जो बारून से निकल कर आ रही है। धमनी पंचायत के वार्ड नंबर 3 हसनपुर पड़रिया में वार्ड सचिव चुनाव के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। धमनी पंचायत के पंचायत सरकार भवन में वार्ड सभा कर वार्ड सचिव चुनाव कराया जा रहा था। वार्ड सभा में 70 लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जिसमें 4 लोग उम्मीदवार थे। आपको बता, अंततः सभा में निर्णय लिया गया कि वोटिंग कराकर वार्ड सचिव का चुनाव किया जाए। प्रखंड से पंचायत सचिव के साथ 2 अन्य कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित थे। पंचायत सचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पंचायत सरकार भवन के अंदर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी तथा बाहर चारों ओर उम्मीदवारों के समर्थकों की भीड़ जुटी थी। जैसे ही 50% लोगों ने अपना मतदान, तभी किसी के बात को लेकर समर्थकों में हाथापाई शुरू हो गई और यह मामला मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट में 3 लोगों को चोट भी आई है। मारपीट की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष धनंजय शर्मा मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। उन्हें बताया गया है और लोगों को समझाया गया, समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। तत्पश्चात सभी को घर भेज दिया गया। थाने में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हो सकी थी। आपको बता दें कि इस तरह से वार्ड सचिव के चयन में मारपीट हो रहा है। आखिर क्या है वार्ड सचिव में? कुछ तो बात जरूर है। आखिर सरकार के आदेश का इस तरह का उल्लंघन और वार्ड सचिव बनने में, जहां वार्ड के लिए वार्ड बनने में इतना फजीयत नहीं, उससे ज़्यादा फजीयत वार्ड सचिव बनने में हो रहा है। इधर कक्षा 1 से 12वीं तक के बेटों से अधिक बेटियों का नामांकन हुआ है। यानी कि पहली से 12वीं तक में 1,93,67,900 विद्यार्थी नामांकित हैं। वहीं छात्रों की संख्या 94,02,430 तो 99,65,470 छात्राएं हैं। और इधर राज्यपाल ने किया नमन। राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राजभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इधर बिहार ने केंद्र से 10,000 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें मांगी। और इधर PMGSY की समीक्षा बैठक में बोले ग्रामीण कार्य मंत्री, सांसदों के लिए 75 किलोमीटर अनुशंसा का अधिकार भी मांगा है। और इधर मार्च तक पूरी होंगी यह सड़कें। मंत्री बोले PMGSY के Y2 में 2,456 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी मिली थी। और इधर बारिश में गिरावट, दिन का पारा, आज से मौसम में सुधार। आपको बता दें कि मंगलवार को राज्य भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान छपरा में रिकॉर्ड किया गया। यह पारा 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना में 15.4, गया में 14.5, भागलपुर में 13.6, पूर्णिया में 13.3 डिग्री पारा रहा। यानी कि मौसम में अब धीरे धीरे सुधार होने की गुंजाइश बताई जा रही है। इधर 23,000 भूमिहीनों के आवास को जमीन की व्यवस्था जल्द, यानी कि PM आवास योजना की है यह बात। कैंप लगाकर लाभुकों को मिलेगी प्रथम किस्त। अनिल बने पटना के नए ट्रैफिक SP। DIG और SP रैंक के 7 अफसरों को नई जिम्मेवारी। BSP 10 के DSP विद्यासागर SP वायरलेस बने। और मधुबनी सहित 3 जिलों के DTO का भी तबादला हुआ है। 70,000 टन क्षमता के गोदाम बनेंगे। किसानों की जमीन पर बनने वाले गोदाम का आधा पैसा देगी सरकार। 200 टन क्षमता के 350 गोदाम का निर्माण होगा। आपको बता दें कि माले विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी नहीं देगा। और इधर बोर्ड परीक्षा जूता मोजा खोलवा कर होगी जांच। यानी कि जहां एक तरफ बिहार बोर्ड कह रही है कि जूता मोजा पहनकर लोग परीक्षा देने परीक्षार्थी इंटर के जाएंगे, वहीं यह भी सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि जूता मोजा खोलवा कर जाँच भी किया जाएगा। इधर आपको बता दें कि बिहार के 5 HN खतरनाक लगातार हो रही है दुर्घटना। इधर टीकाकरण 11 करोड़ के पार होने के आभार जताया गया है। मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र सभी स्कूलों में पहुंच चुका है। परीक्षार्थी स्कूल से प्रवेश पत्र लेंगे। मैट्रिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा में 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इधर परीक्षा समाप्त होने के 4 दिनों बाद मैट्रिक परीक्षा शुरू की जाएगी। इधर मंत्री के बेटे को मालूम है कि कार्रवाई नहीं होगी। गणतंत्र दिवस कोरोना पर निकलेगी झांकी। पटना की यह बात। उद्यमियों के अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा। कमेटी के सदस्य बने सुनील कुमार चौधरी और पूर्व विधायक के निधन पर शोक प्रकट। और इधर BDC की बैठक में अस्थायी समिति का हुआ गठन।
या औरंगाबाद से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीडीसी की मीटिंग भी प्रारंभ हो गई है। इधर कुछ और जो खबरें हैं जो आपको हम चलते चलते बता देते हैं। इधर फाइनेंस कर्मी से 6 लाख की लूट, मोतिहारी से खबर निकल कर आ रही है और सारण की खबर है कि 5 लोगों की शराब पीने से हुई है मौत। और बेतिया से अगर खबर लेते हैं तो पर्यटन मंत्री के भाई, पुत्र व समधी पर प्राथमिकी हुआ दर्ज, भूमि विवाद में मारपीट और फायरिंग के बाद किए गए नामजद। और इधर सुगौली से खबर, सुगौली पूर्वी चंपारण से खबर आ रही है कि ACJM 1 की कार से बाइक टकराई, युवक मरा। और इधर बिहार शरीफ की बात कर लें तो कुड़वापर पर 200 ईसा पूर्व में मिले हैं साक्ष्य। और भागलपुर लेट लपीती से 40,000 छात्र हैं परेशान। और इधर बात कर लें कुछ और राजनीतिक बातें और कुछ देश दुनिया की बातें, तो ज़्यादा थकावट बुजुर्गों के जीवन पर डालती है असर, कैल्शियम हृदय रोग के लिए लाभकारी, और विश्व के सबसे बड़े मकबरे में नहीं हो सकेगा शोध, सोशल मीडिया का सही उपयोग बेहद फायदेमंद, हाल ही में एक नए शोध में किया गया दावा, अध्ययन जर्नल ऑफ रिसर्च ऑन एल्डोरस में प्रकाशित हुई है लेख। और पुणे में गूगल का ऑफिस खुलेगा, बच्चों को खिलाएंगे मूंगफली, नहीं होगी एलर्जी, मूंगफली खाने से एलर्जी नहीं होगी, बच्चों को खिलाने से जलवायु परिवर्तन में बढ़ सकता है सुनामी का खतरा। और इधर यूरोप में कोरोना खात्मे की ओर, शरजील इमाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, नई दिल्ली से खबर निकल कर आ रही है। और रणनीति की बात कर ले तो पंजाब में भाजपा गठबंधन के बीच विधानसभा सीटों का बंटवारा पूरा, पाक पीएम ने सिंधु को मंत्रिमंडल में लेने की सिफारिश की, अमरिंदर। और कोरोना मौतों में बढ़ोतरी का रुझान, 15 से घटने लगेगा संक्रमण, यानी कि दावा किया जा रहा है कि देश में कोरोना संक्रमण 15 फरवरी से घटने लगेगा। आयशा बनी पाक सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, अमेरिका का दूतावास कर्मियों को यूक्रेन छोड़ने का आदेश, कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी से पारा लुढ़का, और इजराइल के प्रधानमंत्री अगले साल आएंगे भारत। इधर खेल जगत की कुछ बातें तो वनडे टीम को संतुलन की कमी, द्रविड़ का कहना है, रोमांस की बाजी चुका विंडीज, और एशिया कप में भारत के सभी मैच रद्द, AFC। और शतरंज की बात कर लें तो विदित ने ग्रेंडलियस को शिकस्त दी, और फिक्सिंग के लिए ब्लैकमेल किया गया, यह टेलर का खुलासा हुआ है। अनुष्का की अपील, बेटी को फोटो शेयर ना करें, यानी कि अनुष्का एक बार फिर मीडिया से बेटी वामिका की तस्वीरें नहीं छापने का विनम्र अनुरोध किया गया है। और मेदवेदेव, फिलिक्स और क्वार्टर फाइनल में कॉर्ने पहली बार अंतिम 8 में, कमाल हो गया है। मंथाला साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, और बाबर सबसे बेहतर वनडे खिलाड़ी, टेस्ट रूस ने अश्विनी को पछाड़ा, लक्ष्मण ने युगांडा के खिलाड़ियों से की बात। यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।